इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम शुक्ला आज की क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाला हूं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से आज की क्लास में एनसीईआरटी मैथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको रांची के स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ, सीधा दिमाग में बैठाने वाला हूँ, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र के दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को बड़े ही शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने होगा स्क्रीन पर और मैं आप लोग को पढ़ूंगा और सुनाऊंगा, भी सॉल्व करके भी दिखाऊंगा बड़े ही शानदार तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है वो क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए। वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर जो संबंध है P1 और P2 में P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, इनकी भुजाओं की संख्या क्या है भैया, समान है, कोई बात नहीं। प्रकार से प्रभाषित संबंध आर एक स्वातुल्य संबंध है। तो आप जानते हो स्वातुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए सर, तो सम्मित होना चाहिए, स्वातुल्य होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम लोग को एक सवाल और उसी में दे दिया है कि 3, 4 और 5 की लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। चलिए सभी अवयवों का समुच्चय बताते हैं किस प्रकार का है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्वातुल्य सिद्ध करेंगे। चलिए बड़े सिंपल तरीके से सिद्ध कर लेते हैं स्वातुल्य। ठीक है, सॉल्यूशन हुआ शॉर्ट फॉर्म। अब देखिए स्वातुल्य के लिए आप लोग जानते हैं क्या होना चाहिए, स्वातुल्य। इसमें सर क्या होता है, बड़ा ही सिंपल है। क्या होता है, आप एक समुच्चय आपका ए है जो क्या है, बहुभुज है ना, उसमें से आप लोग को क्या है मानना है कि हम ले लेते हैं क्या P1। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए आपको समुच्चय ए दे रखा था, ठीक है, उसमें से आपने क्या लिया, P1 ले लिया। अब देखिए उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, चलिए P1 जो है ये बहुभुज है। अब ऐसा इसके सेम जैसा ले सकते हैं कि वहाँ क्या बताया है कि उसकी भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो ये बहुभुज की समान संख्या जो होगी दोनों की क्या होगी, समान होगी। तो सिंपल वे से आप लोग कह सकते हैं कि P1 जो संबंधित है वो क्या है, आर में संबंध ऐसा है, तो ऐसा संबंध है इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अतः जो आर है वो क्या है भैया, स्वातुल्य है। क्या है, स्वातुल्य। सिंपल वे में मैंने क्या किया कि समुच्चय ए से एक P1 वाला भुजा लिया, बहुभुज लिया, जिससे स्वयं का तुलना स्वयं से कराया। तो इसमें क्या हुआ कि जो भुजा थी उसकी संख्या सेम थी। तो यही तो हमारे संबंध में कह रहा है कि भुजा की संख्याएं क्या हो, समान हो। तो क्या हो जाएगा, वो आर में संबंध करेगा। अब आर से संबंध है, अतः हमने क्या कहा कि संबंध जो है आर में वो स्वातुल्य है। क्या है, स्वातुल्य है, यानी उसमें स्वातुल्य वाला संबंध है। सिंपल हो गया। अब चलिए सम्मित को भी चेक करते हैं। सम्मित भाई कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए इसको भी हम कहते हैं क्या, इसमें आप लोग जानते हो ए से आप क्या लें, P1 और P2 ले लें जो कि आपको दिया हुआ है। अब चलिए बराबर है इसमें किसकी संख्या, बहुभुजों की संख्या बराबर है। तो आप कह सकते हैं P1 बराबर P2। अब फिर इसके बाद ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये अगर स्थिति है तो आप लोग जानते हो कि P1 P2 आपका क्या होगा, वो संबंध आर में है। ठीक है, अब देखिए अब P2 बराबर हो सकता है P1 के, बहुत ही सिंपल है। तो ये भी संबंध P2 संबंध किससे रखता है, P1 से रखता है। चलिए ये भी संबंध है। अब दोनों शर्त को पूरा कर दिया तो सिंपल है। अतः हम कह सकते हैं, अतः जो कथन है, अतः जो आर है वो हमारा क्या है, सम्मित है।
बहुत ही सिंपल है, बड़े ही शानदार तरीके से आपके दिमाग में बैठ रहा होगा, ये पूरा विश्वास है। चलिए इतना बात समझ में आया। आपने क्या लिया, समुच्चय जो ए दिया था उसमें से आपने क्या लिया, P1 और P2 ले लिया। अब P1 बराबर है P2 की, जो P1 बहुभुज है उसमें जो भुजाओं की संख्या है और जो P2 भुजाओं की संख्या है वो क्या है, सेम है, तो जो बराबर है तो ये भी हो सकता है। अब चलिए ये दो शर्त को पूरा कर रहा है, अतः आर हमारा सम्मित है। अब चलिए स्वातुल्य संक्रामक को भी देख लेते हैं। संक्रामक भैया क्या है, तो संक्रामक में आप जानते हो, क्या जानते हो, संक्रामक में क्या होता है, क्या होता है, तो आप जानते हो कि इसमें शर्त को पूरा करना होता है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना क्या माना भैया कि P1, चलिए यहाँ से सबसे पहले लिख लेते हैं कि P1 लेते हैं और P2 लेते हैं और हम ले लेते हैं P3, ठीक है, ये मान लेते हैं। चलिए ए से बिलोंग कर रहा है, कहाँ से, ए से, समुच्चय में से, ठीक है। अब देखिए माना P1 बराबर P2, ये चूंकि दिया हुआ है मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये बराबर है, चलिए मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P1 संबंध रखेगा किससे, P2 से, ये बिलोंग कर रहा है R में, यस नो, यस। अब चलिए दूसरा मान लेते हैं, माना ये समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब माना कि P2 और P2 बराबर क्या, P3 हो गया। चलिए अगर इस तरह है कंडीशन तो भैया हम कह सकते हैं कि P1 कामा P2 हो जाएगा, और ये बिलोंग कहाँ से करेगा, R से करेगा। अगर ऐसा स्थिति है तो भाई R से बिलोंग करेगा कि वहाँ क्या है, भुजाओं की संख्या बराबर है। अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि क्या, R जो है वो कहाँ, जो P1 और P2 है वो R से संबंधित है, अतः संबंधित है। तो देखिए समीकरण ये एक हो गया था, ये 2 हो गया, तो समीकरण 1 और 2 से, बड़ा ही सिंपल है, समीकरण 1 एंड 2 से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर हो जाएगा। तो P1 और बराबर P3 हो जाएगा। अब चूंकि आप लोग जानते हो कि P1 संबंधित है कैसे, P3 से, किससे, P3 से, P1 जो संबंधित है वो किससे भैया, तो P3 से। अगर ऐसा कंडीशन है तो फार्मूला का हमारा पूरा उपयोग करता है, अतः हम कह सकते हैं R जो हमारा है, अतः R संक्रामक भी है, क्या है, संक्रामक भी है। इस प्रकार से जो संबंध हमारा है वो क्या है, तुल्यता है। संबंध जो हमारा है वो कैसा है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। इस सिंपल वे में हो गया। जब ये तीनों कंडीशन मिल गए, स्वातुल्य मिल गया, संक्रामक मिल गया, सम्मित मिल गया, तो हम कह सकते हैं जो हमारा संबंध है वो तुल्यता है। ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा था, एक बात और कह रहा था। सर क्या कह रहा था, तो जरा देखिए इसमें 3 लंबाई, आपको लंबाई दी हुई है, क्या 3 और 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय। चलिए अब देखिए बहुभुज है, चूंकि अब ये क्या दे रखा है, त्रिभुज, तो आप जानते हो इसमें किस प्रकार का बहुभुज होगा, तो इसमें त्रिभुजों के समुच्चय का बहुभुज होगा। इसमें क्या होगा, त्रिभुजों के समुच्चय का बहुभुज होगा। तो इसमें हम लिख देंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुजों के समुच्चय, त्रिभुजों के क्या होगा, त्रिभुजों के बहुभुजों, त्रिभुजों के बहुभुजों का समुच्चय होगा, ठीक है। ये बात लिख देना है, इसका काम हो जाएगा। क्या होगा, जब ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें है 3 4 5 1 क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें समुच्चय किसका होगा, तब तो ये समान होगा। तो इसमें त्रिभुजों क्या होगा, त्रिभुजों के बहुभुजों का समुच्चय होगा। इस प्रकार से ये सिंपल वे में हो गया। तो बड़ा ही सिंपल था, आसानी से ये हो गया। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि सारा सवाल, ये जो सवाल मैंने लगवाया है, इसके दिमाग, आप लोग के दिमाग में बैठ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तुल्यता कहेगा तो आपको ये 3 बातें सिद्ध करना है, जो मैंने आपको निम्न प्रकार से बताया
कि फार्मूले पर रखकर आसानी से कर ले। अब इसमें क्या कह रहा था कि ये आपको दिया है तो ये किससे होगा समान, तो त्रिभुजों के समुच्चय से होगा ना, बस सिंपल है। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।